आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गौवंश के प्रति क्रूरता पर सख्त हुई पुलिस, 17 गौवंश बरामद, 8 तस्कर गिरफ्तार, कत्लखाने ले जाए जा रहे पशुओं को पुलिस ने बचाया। नीट परीक्षा में मयंक साहू ने हासिल की सफलता, जिले का नाम किया रोशन, सांसद ने दी बधाई। जिला अस्पताल बसंतपुर का होगा पुनर्निर्माण, अस्पताल में रेनोवेशन कार्य शुरू, स्वास्थ्य मंत्री के निरीक्षण के बाद तेज हुआ काम, जलभराव की समस्या होगी दूर। आलीवारा में गूंजे पीएम मोदी के विचार, आपको बता दें आलीवारा में गूंजे पीएम मोदी के विचार, 123वां मन की बात कार्यक्रम रहा प्रेरणादायक, ग्रामीणों ने दिखाया उत्साह। चलिए बढ़ते हैं राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से राजनांदगांव के बसंतपुर स्थित जिला अस्पताल में व्यापक बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, जहां कुछ माह पूर्व प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया था, जिसमें अस्पताल की कई खामियों की पहचान की गई थी। निरीक्षण के दौरान मरीजों को हो रही समस्याओं, खासकर बारिश में अस्पताल परिसर और वार्डों में जलभराव की समस्या को गंभीरता से लिया गया। निरीक्षण के बाद आयोजित बैठक में कलेक्टर द्वारा मंत्री को अस्पताल की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी गई थी। कलेक्टर ने बताया था कि अस्पताल स्थल निचले हिस्से में स्थित होने के कारण हर बारिश में पूरे वार्ड में पानी भर जाता, जिससे मरीजों और स्टाफ को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए शासन द्वारा विशेष फंड स्वीकृत किया गया है। इस फंड के तहत जिला अस्पताल के रेनोवेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रमुख रूप से वार्डों की ऊंचाई बढ़ाई जा रही, ताकि बारिश का पानी अस्पताल परिसर में प्रवेश न कर सके। मुख्यमंत्री अस्पताल सशक्तिकरण फंड के माध्यम से लगभग 3 करोड़ से अधिक की राशि जिला अस्पताल में जो पानी भरा होता था उसके लिए स्वीकृत हुई है। उसका काम जारी है, अभी लगभग 40% तक काम हो चुका है और ये अनुमान है कि आगामी 1 महीने के भीतर ये काम पूर्ण हो जाएगा। अभी तक पानी भरा की कोई स्थिति नहीं बनी है और ये पूरा, इसके अलावा आजू बाजू के परिसर के जितने भी नाले थे उसको भी हमने प्राथमिकता से साफ कराने का कार्य किया था। तो होपफुल है कि अच्छा रिजल्ट इस साल आएगा। राजनांदगांव के रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल के होनहार छात्र मयंक साहू ने नीट 2025 की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सफलता हासिल की है। आपको बता दें, मयंक की इस उपलब्धि से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे राजनांदगांव जिले में खुशी की लहर है। मयंक की सफलता पर क्षेत्रीय सांसद संतोष पांडे ने उसे बधाई देते हुए सम्मानित किया और मयंक के उज्जवल भविष्य की कामना की। मयंक ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। इस अवसर पर मयंक ने कहा कि उसका हमेशा से ही डॉक्टर बनने का सपना था, जिसे हासिल करने के लिए उसने नियमित अध्ययन और आत्मविश्वास के साथ तैयारी की। सबसे पहले तो मैं टीचर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा, बच्चे के एफर्ट्स को धन्यवाद देना चाहूंगा, बच्चे के पापा प्रेम साहू जी, बच्चे की मम्मी जानकी साहू जी, जो दोनों शिक्षकीय व्यवसाय में हैं, और सबसे बड़ी बात बच्चे का एफर्ट और टीचर्स का गाइडेंस। आरकेसी छुरिया ने ऐसे 2 बच्चे दिए, एक तौहीद मेमन के बाद ये हमारा दूसरा छात्र है जिसने 1279 रैंक लाकर एम्स को सुनिश्चित किया है और राजनांदगांव में नीट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप करके रॉयल किड्स कॉन्वेंट को और पूरे राजनांदगांव शहर को छत्तीसगढ़ के मानचित्र पर गौरवान्वित किया है। इसके लिए संपूर्ण शिक्षकीय स्टाफ ऑफ रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड द मैनेजमेंट, स्पेशली ऑनरेबल पप्पा जी's ब्लेसिंग्स। अच्छा तो महसूस कर ही रहा हूँ। बाकी ये जितना भी आप जो भी फील्ड में जा रहे हैं, जैसे मैंने नीट में किया, तो वो सिर्फ मेहनत का फल है कि आप मेहनत करिए, रोज रोज मेहनत करिए और आपके टीचर्स के भी उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं भी आरकेसी फैमिली को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे बेसिक्स मेरा क्लियर रखा था। मैं नर्सरी से 8 तक आरकेसी छुरिया में पढ़ा हूँ, तो उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके मार्गदर्शन से मेरा हुआ है। और मैंने भी मेहनत तो मेन होती है कि आप कितने मेहनत करते हैं, बाकी तो आपका एनवायरनमेंट है जो आपको हर एक करता है।
लालपुर एनीकट के मजबूती और ऊंचाई बढ़ाने के नाम पर जल संसाधन विभाग द्वारा 2 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से किया गया निर्माण कार्य अब भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोपों में घिरता नजर आ रहा है। आपको बता दें, निर्माण के कुछ महीनों के भीतर ही उसकी गुणवत्ता की पोल खुलने लगी है। जगह जगह गिट्टियां उखड़ने लगी है, दीवारों में दरारें और फर्श में गड्ढे दिखाई देने लगे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य बिना किसी तकनीकी निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के किया गया। जब मीडिया ने इस पर सवाल खड़े किए तो विभाग ने सारी जिम्मेदारी ठेकेदार पर डाल दी। अफसरों का कहना है कि कुछ भुगतान अभी रुका हुआ है और काम अधूरा है, लेकिन यह सवाल अब भी बना हुआ है कि अगर कार्य अधूरा था तो उसकी निगरानी कैसे हुई और अधूरे कार्य को पूर्ण दिखाकर भुगतान की प्रक्रिया क्यों शुरू की गई। निर्माण स्थल पर लगे सूचना बोर्ड में छत्तीसगढ़ शासन की वर्तनी तक गलत लिखी गई है। वही स्थानीय लोगों का मानना है कि इस निर्माण में ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत है, जिसमें बड़ी रकम का दुरुपयोग हुआ है। अभी योजना पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है, मतलब वर्किंग ठेकेदार का अंतिम फाइनल भी नहीं किया गया है। इसके खैरागढ़ में क्योंकि पानी देना रहता है हम लोग को सिटी में, तो डिमांड के अनुसार हमको पानी गिजबिट में देना पड़ता है पीने के लिए नगर पालिका खैरागढ़ को। तो इस कारण वो ठेकेदार को काम करने के लिए पूरी तरह से समय नहीं मिल पाया है। और जैसे भी मतलब एनीकट में पानी खाली हो जाएगा तो उसको ठेकेदार से जो भी कमी बेसी है उसका पूर्ण करवा लिया जाएगा। सर, मुआवजे की बात भी आई थी सामने। जी, मुआवजा संबंधित ये जो मुआवजा खैरागढ़ सीओ के द्वारा दिया जाना है, क्योंकि वो शासन का जो प्रशासनिक से जो लेटर प्राप्त हुआ है उसमें बिंदु क्रमांक 7 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसमें जो भी प्रभावित होगा उस एनीकट के ऊंचाई बढ़ाने से उसका मुआवजा का प्रकरण खैरागढ़ सीएमओ द्वारा बनाना है और प्रभावितों को भी मुआवजा उन्हीं के द्वारा दिया जाना है। जिला की एसीजी पुलिस ने गौ तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 17 गौवंशों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया है। बता दें, इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को गौ सेवकों और स्थानीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कोड़का और बिंडोरी के कुछ लोग कृषक पशुओं को बिना चारा पानी के कत्लखाना ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गौ सेवा सदस्यों के सहयोग से घेराबंदी की। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 123वें संस्करण का आयोजन भाजपा मंडल गेंदा टोला के ग्राम पंचायत आलीवारा में किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को सुनने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण जन, भाजपा कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि एकत्र हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला भाजपा महामंत्री रविंद्र वैष्णव और जिला पंचायत सभापति उपस्थित रहे। इस अवसर पर रविंद्र वैष्णव ने कहा कि मन की बात केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह देश की जागरूकता और सामूहिक चेतना का प्रतीक बन चुका है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम के दौरान योग दिवस, अमरनाथ यात्रा, सावन माह, जगन्नाथ रथ यात्रा और आपातकाल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार साझा किए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। इन दिनों दुर्ग शहर में एक वायरल वीडियो ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। आपको बता दें, वीडियो में वार्ड क्रमांक 18 के भाजपा पार्षद और दुर्ग नगर निगम के लोक निर्माण विभाग प्रभारी देव नारायण चंद्राकर एक नाबालिग बच्चे को चूना रसायन हटाने के लिए निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को कुछ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बाल श्रम कानून का हवाला देते हुए वायरल किया गया है। आरोप है कि इसे पार्षद को बदनाम करने की मंशा से जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया है। पार्षद ने इस पूरे मामले को लेकर मोहन नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने मीडिया के सामने आकर पूरी घटना की सच्चाई बताई और कहा कि यह एक राजनीतिक साजिश है। देखिए, यहाँ पे मैं नगर निगम के कर्मचारियों के साथ में यहाँ पे आया था
और उसके साथ में घूम रहा था। उसी समय निधि राजपूत और सैयद अली दोनों आए और साथ में आकर के बाइट ले रहे थे, यहाँ पे घूम रहे थे। फिर मैं इधर से निकल रहा था तो यहाँ पे चूना हमारे कर्मचारी द्वारा जो डाला गया घाट में, वो एक चूना का वो ठेला यहाँ पे रखा हुआ था। मैं बच्चे को इतना भरे बोला हूँ कि ये बगल में कर दे करके, वो बच्चे ने उसको साइड किया है। उसके बाद उस बच्चे को इतना दबाव डाल के बारंबार पूछ रहे हैं कि आपको देवनारायण ने काम करवाया है, आपको देवनारायण ने काम करवाया है, क्या क्या काम करते हो, जबकि मैं ऐसे कोई बच्चे से कोई काम वाम नहीं करवाता। वो साइड में रखने के लिए बोला हूँ। अब ये मेरे राजनीतिक करियर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे को बदनाम करने के लिए ये सब साजिश रच रहे हैं। चूरिया नगर में वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम चूरिया पहुंचे और जनपद पंचायत परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में भाग लिए, जिसका आयोजन आदिवासी ध्रुव गोंड समाज द्वारा किया गया था। अपने संबोधन में मंत्री नेताम ने समाज की बहुप्रतीक्षित मांगों को पूरा करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालिका छात्रावास और प्री मैट्रिक बालक छात्रावास की सीटें 20 से बढ़ाकर 50 करने की घोषणा की। इसके साथ ही तहसील इकाई ध्रुव गोंड समाज के भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत करने की भी सूचना दी। इस अवसर पर तहसील अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और ध्रुव गोंड समाज के पदाधिकारी उपस्थित रहे। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।